राजनीति में लिखा गया है कि लूटने का धंधा है राजनीति। राजनीति भी देश सेवा के लिए है। तो फिर क्यों देते हो प्रधानमंत्री को 12 करोड़ की गाड़ी? क्यों देते हो हजारों करोड़ रुपए के जहाज? क्या कहीं किसी कागज में लिखा है कि सेना में जो जाएगा जवान हमारा, वो तो देश सेवा के लिए जाएगा, और राजनीति में जाएगा जो वो लूटने के लिए जाएगा? देश भर के नौजवानों के वलों अग्निपथ स्कीम का डट के विरोध किया जा रहा है। उन्होंने वलों सड़कों पर उतर के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये भी दस दे कि नौजवान मंग कर रहे हैं कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया नूं मुड़ तो लागू किया जाए और अग्निपथ स्कीम नूं खत्म किया जाए। उत्थे तुहानूं दस दें कि विरोधी पार्टियां भी लगातार केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही हैं। अज आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर संजय सिंह दे वल्लों भी केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम नूं लैके खूब निशाने साधे गए। उन्होंने कहा कि भाजपा के बुलारे लगातार कह रहे हैं कि फौज पैसा कमाने का साधन नहीं है, सगों ये देश की सेवा है। उन्होंने कहा कि राजनीति भी देश की सेवा है। फिर पीएम मोदी 12 करोड़ की कार और हजारों करोड़ का जहाज क्यों लेंदे ने? उन्होंने इन्ने करोड़ दी सहूलतां क्यों दित्तियां जांदियां ने? राज्य सभा मैंबर संजय सिंह ने कहा कि फिर सियासतदानां दियां भी सारियां सहूलतां बंद कीतियां जाण ते उन्हां दियां पेंशनां भी बंद कीतियां जाण। मैं सारे चैनलों पे इनके प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं कि सेना कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा है, सेना देश की सेवा है। अरे भाई, यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा है, सेना देश की सुरक्षा है, सेना देश की सीमा की सुरक्षा है, सेना भारत माता के सुरक्षा की गारंटी है। उसके लिए आपने क्या फैसला लिया? पाकिस्तान और चीन जब हमारे ऊपर हमला करेगा, युद्ध की परिस्थिति उनके साथ पैदा होती है, तो उस समय 6 महीने की ट्रेनिंग देने वाला सोल्जर ज्यादा मजबूती से लड़ पाएगा, या मौजूदा समय का जो कानून है 1 साल में सैनिक प्रशिक्षित होता है, वो ज्यादा मजबूती से लड़ पाएगा? बताएं मोदी जी, जवाब दे बात पर। तो क्या यह भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी नहीं है? क्या यह भारत की सेना के साथ गद्दारी नहीं है कि जो सैनिक आज की तारीख में हमारा 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षित होता है, 1 साल अपनी बटालियन में ट्रेनिंग लेता है, 4-5 साल काम करने के बाद सेना में वो मजबूत होता है युद्ध करने के लिए, आप कह रहे हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग देके हम उसको युद्ध में उतार देंगे? तो ये तो हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, भारत की सेना के साथ खिलवाड़ है। इसका जवाब देना चाहिए। और अगर सेना देश की सेवा है तो राजनीति लूट का धंधा है क्या? राजनीति में लिखा गया है कि लूटने का धंधा है राजनीति। राजनीति भी देश सेवा के लिए है। तो फिर क्यों देते हो प्रधानमंत्री को 12 करोड़ की गाड़ी? क्यों देते हो हजारों करोड़ रुपए के जहाज? क्यों देते हैं हजारों करोड़ रुपए उनके विदेश यात्राओं में और चुनावी रैलियों के आयोजन में? क्यों देते हैं मुख्यमंत्रियों को इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं? क्यों देते हैं सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को इतनी बड़ी सुविधाएं? क्यों देते हैं विधायकों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, सुविधाएं, पेंशन? बंद करिए सब। क्या कहीं किसी कागज में लिखा है कि सेना में जो जाएगा जवान हमारा, वो तो देश सेवा के लिए जाएगा, और राजनीति में जाएगा जो वो लूटने के लिए जाएगा? कैसी दलीलें देते हैं भाजपा के लोग? अरे भाई, राजनीति भी देश सेवा है। बंद करो सारी तनख्वाह, सारे पेंशन, सारी सुविधाएं। तो इस तरीके से आज वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके वीडियोज आ रहे हैं। 62 से ज्यादा जवान आत्महत्याएं कर चुके हैं पिछले 2-3 वर्षों में, और आप उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो तो जिहादी हैं, वो तो आतंकवादी हैं, वो तो देशद्रोही हैं, और सेना तो पैसा कमाने के लिए नहीं होती।
अरे भाई, सेना देश की रक्षा के लिए होती है, आप उसको शहीद तक नहीं मान रहे। अगर वो पाकिस्तान से, चीन से लड़ते हुए शहीद हो गया तो भारत की सरकार, मोदी जी उसको शहीद भी नहीं मानेंगे। उसको परम जी वीर चक्र और अशोक चक्र का हकदार नहीं है वो। क्या मोटिवेशन है उसके लिए? क्या, कैसे वो अपने पराक्रम को दिखाएगा? कैसे उसके मन में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा आएगा? कैसे आएगा, बताइए आप। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਨੀਪਾਤੀ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ देश भर च विरोध हो रहा है, पर इस दरम्यान भारतीय हवाई फौज ने भर्ती अमल लई नोटिफिकेशन जारी कर दिते ने। इस लई 6 अहुदियां दी भर्ती लई नेम अते शर्तां जारी कीतियां गईयां ने। भर्ती दा अमल 24 जून तो 5 जुलाई तक होवेगा, जबकि इस लई ऑनलाइन ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24 जुलाई ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ केंद्र सरकार दे अग्निपथ स्कीम का लगातार नौजवान विरोध कर रहे हैं, पर इस विचकार हवाई फौज ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिते ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।